हेलो, नमस्ते, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एस्पायर करियर पॉइंट। एस्पायर करियर पॉइंट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, साथ ही साथ कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। एस्पायर करियर पॉइंट का एक दूसरा यूनिट भी होगा जो 8, 9, 10 की मैथमेटिक्स की कोचिंग प्रोवाइड करेगी फॉर बोथ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। तो एस्पायर करियर पॉइंट का एम है कि इट विल प्रोवाइड यू द कोचिंग for all the competitive exams such as IBPS, which is for Banking Staff Selection Commission, Railway Recruitment Board, GATE एग्जाम या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि हर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में महत्वपूर्ण रहती है। ये सब करते हुए एस्पायर करियर पॉइंट विल अडॉप्ट अ डिस्टिंक्ट मेथोडोलॉजी जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कोचिंग प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू विल गेट अ बेटर कंसेप्ट क्लियरिटी वाइल स्टडी। साथ ही साथ एस्पायर करियर पॉइंट का एम है कि इट विल डेवलप अ थॉट प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी में डेवलप की जाए सो दैट अगर किसी भी प्रकार की अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स रख दिया जाए तो यू कैन सॉल्व विथ अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट एम इज कि जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर प्राइवेट एमएनसीज में जॉब एक्वायर करना चाहते हैं, हम उनके लिए एस्पायर करियर पॉइंट में प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग प्रोवाइड करें। Some key points of Aspire Career Point are, यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स रहेगी वो हाईली प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड एंड हैविंग मोर देन 10 years एक्सपीरियंस आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि एस्पायर करियर पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी। तो मेंटर्स विल बी हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड मेनी एग्जाम्स, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले रखा है और जो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को डीप से समझते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम्स इन फ्यूचर। ओके, दिस विल बी द अदर पॉइंट्स, कंटिन्यूअस डाउट क्लियरिंग आपकी इसमें होती रहेगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट होगी, वीकली टेस्ट होगी या फिर कम्युनिटी टेस्ट होगी या फिर एग्जाम से पहले, प्रीलिम से पहले, मेंस के पहले आपकी मॉक टेस्ट भी ली जाएगी सो दैट यू कैन सेल्फ इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, साथ ही साथ मैं आई विल टेक द चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो कि मैं खुद आपका मेंटर रहूँगा या फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का ट्रेनर रहूँगा एस्पायर करियर पॉइंट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम निखिल राउत, आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक, आई एम हैविंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके साथ ही साथ मैंने मोर देन 10+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खुद से क्लियर कर रखी है। और जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो कि IBPS RRB CW जो होती है, IBPS CWG जो होती है और NICL इसमें फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं जा चुका हूँ। सो आई विल बी द योर मेंटर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी एट एस्पायर करियर पॉइंट। अभी इसके साथ हम बात करते हैं अभी जो सिनारियो चल रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक जो अभी चल रहा है या फिर कोरोना की वजह से जो भी हमारे प्रोसेस रुक चुके हैं, हम सब स्टैग्नेंट हो चुके हैं, राइट। लॉकडाउन चल रहा है तो सर सब कॉलेजेस, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद हो चुका है। बट क्या हम हमारी प्रिपरेशन या फिर हमारे फ्यूचर प्लान्स रोक दें? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस कोविड पैंडेमिक विल ओवर, ये लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें हमारे फ्यूचर के लिए प्लान करना है। अगर किसी को जॉब करना है उसके लिए प्लान करना है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उसके लिए प्लान करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है उसके लिए प्लान करना है, या फिर किसी को प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग करना है, प्रिपरेशन करना है। सो ये जो कोविड-19 आया है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट हैपन। अब बहुत से लोगों के मन में ये डायलेमा है कि अभी तो कोविड-19 आ चुका है, कोरोना आ चुका, अभी जॉब्स नहीं आएंगे, नए नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकलेंगे, प्राइवेट कंपनीज में रिसेशन है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हम रुक गए हैं, हमने थोड़ा पॉज लिया है, लेकिन ये सब ऑन द वे, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ये सब ऑन द ट्रैक आ जाएगा और हम सबको ये करना है। अभी आप जैसे देख सकते हो कि ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस आर ओपन है, सभी गवर्नमेंट अभी ऑफिस जो खुले हैं उनका काम चल रहा है। सो देयर विल बी नीड ऑफ एम्प्लॉय की नीड होगी तो नोटिफिकेशन आनी है। सिर्फ
क्या हो सकता है या क्या हो गया है, जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले थे ये थोड़े लेट आ रहे हैं या फिर इसमें थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन वो आने वाले हैं। अगर हम बैंकिंग के हिसाब से बोलेंगे तो बैंकिंग और बैंक्स आर ओपन कंटिन्यूसली ओपन है, वो खुद का वर्क चल रहा है। और 3 दिन पहले IBPS ने अपने सभी जो पेंडिंग रिजल्ट थे वो भी डिक्लेयर कर दिए। इसका मतलब IBPS अभी वर्क कर रहा है, वर्किंग हैज बीन स्टार्टेड। सो इट विल डिक्लेयर इट्स न्यू नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2021। तो वो भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, आप जान सकते हो और समझ सकते हो। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज में भी आपकी ओपनिंग्स रहेगी, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। बट हाँ, अभी कोविड-19 के बाद या कोरोना के बाद क्या हो सकता है कि कंपटीशन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो गए ना, जो सीरियस एस्पिरेंट हो गए, ये जो समय मिल रहा है लॉकडाउन का, उन्हें बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन एक अनदर लेवल पे लेके जा रहे होंगे। तो उनसे आपकी अगर तो कंपटीशन बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको भी ये कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है इसका आपको पूरेपूर इस्तेमाल करना है, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए या फिर आपके आने वाले समय के लिए। ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, अभी आपके पास सभी स्टूडेंट के पास, स्पेशली जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, उनके पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि आप जानते हो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी एग्ज़ाम्स न लेने के प्लान्स बनाए या फिर उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिए। सो देयर विल बी नो थ्योरी एग्जाम्स, अभी कोई भी थ्योरी एग्जाम नहीं होने वाली, तो आपके पास समय है, तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हो, आपके जो भी स्किल्स है उसको रिफ्रेश कर सकते हो, इसको डेवलप कर सकते हो, सो दैट जब भी आप एक्चुअल कॉम्पिटिशन में उतरोगे, जब भी आप एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो यू विल हैव अ एज, आपके पास एक कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आपको वहाँ पे बेनिफिट करेगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए एस्पायर करियर पॉइंट ने एक ऑनलाइन रिफ्रेशर बैच, कोविड-19 की वजह से सभी क्लासरूम्स तो बंद है, इसलिए हमने ऑनलाइन रिफ्रेशर बैच रखी है या लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। सो व्हाट विल कवर, इट विल कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। बेसिक से आपके सारे बेसिक क्लियर कर दिए जाएंगे, उसके साथ ही इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं या फिर रीजनिंग एबिलिटी, इसके लिए क्या होगा कि आप जब भी ये कोर्स करेंगे, इसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम देंगे या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में आप अपेयर होगे, तो आपको एक एज मिलेगा और आप उसमें एक्सेल कर सकोगे। ठीक है ना। तो इसका आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके स्क्रीन पे आपको पोस्टर दिख रहा है जिसमें एडमिशन ओपन हो चुकी है, डेट्स इसमें मेंशन है, डेमो क्लासेस 28 मई से और रेगुलर क्लासेस 1 जून से। ये पूरे ऑनलाइन क्लास रहेगा, ऑनलाइन बैच रहेगी। सो डोंट वरी ऑफ योर कोविड-19। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, आप इस पर कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें आप गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिल कर दीजिए, तो वी कैन गेट अप टू यू। ओके। तो अभी ऑनलाइन रिफ्रेशर बैच जो हम लॉन्च करने वाले हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कोर्स कंटेंट क्या होगा रिफ्रेशर बैच का, तो कोर्स कंटेंट 2, जैसे मैंने बताया, 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। और ये हम इसमें सारे बेसिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे जो इजी टू मॉडरेट लेवल की हो रहेगी। ठीक है। कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इसमें टॉपिक्स जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कवर करने वाले हैं, ये मैंने एक लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट बनाई। इट इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, टेंटेटिव लिस्ट है, जो टॉपिक्स हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कवर करेंगे, जिसके बेसिक्स और प्रैक्टिस हम करेंगे और उसके बेसिस के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेंगे तो उसमें हमें नंबर के साथ ज़्यादा खेलना होगा, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स। तो ये सभी इफेक्टिव तरीके से कम समय में कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए हम कैलकुलेशन टेक्निक से शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। उसके बाद 1 by 1 वी विल कवर ऑल अदर टॉपिक्स, उसके साथ अदर टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज हो गई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, एजेस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड सिम, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
data interpretation that is there, etc. These were the basic topics which we will cover in the quantitative aptitude from a very basic concepts. इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि we will cover, हम formulas भी सभी टॉपिक्स के देखेंगे, हम ट्रिक्स भी सभी टॉपिक्स के देखेंगे, but we will use a minimum formula method in solving this problem. Why? जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो बहुत सा पार्ट जो होता है हमने बायहार्ट कर रखा होता है, और मेनी टाइम्स इट हैपन, बहुत समय ऐसा हो जाता है कि फॉर्मूले जो होते हैं वो हमें एट द टाइम ऑफ एग्जाम, पहले बहुत प्रेशर होता है एग्जाम का, हम पैनिक हो चुके होते तो वो ध्यान में नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट हो तो आप कर जाते हो, वो प्रॉब्लम आप कर सकते हो. ओके, सो वी विल गो विद दिस कंसेप्ट लेवल पे आपको सिखाएंगे और मिनिमम यूज ऑफ फॉर्मूला. ओके, सेकंड सब्जेक्ट जो हम कवर करने वाले हैं इस रिफ्रेशर बैच में वो होगी रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी. रीजनिंग एबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ब्रॉडली, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. तो सारे टॉपिक्स इसमें हम देखेंगे, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर पार्ट होता है काफ़ी एग्जाम्स का. देन मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, एम्बेडेड फिगर्स, एक्सेट्रा. This will be the topics which will cover in a reasoning ability. So this will be the basic topics which will clear your idea of your quantitative aptitude and reasoning ability. इसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी किया जाएगा अगर आप CRT में एनरोल करना चाहते हो. इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर बैंकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट और CRT. तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें ये टॉपिक्स रहेंगे. इसके साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच में क्या रहेगा, अगर आप बैंकिंग के कॉम्प्रिहेंसिव बैच के लिए एनरोल कर रहे हो तो उसमें क्या किया जाएगा कि डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस ऑफ बैंकिंग एग्जाम, देन पैटर्न ऑफ अ बैंकिंग एग्जाम एंड प्रीवियस पेपर्स ऑफ अ बैंकिंग एग्जाम, हम कुछ मॉड्यूल डेवलप करेंगे जिसके हिसाब से आपको कोचिंग दी जाएगी, स्पेशली ऑन द फोकस ऑफ बैंकिंग एग्जाम. सिमिलरली फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके लिए भी सिलेबस डिजाइन करने के बाद आपके कोर्सेज रन किए जाएंगे, सिमिलर फॉर CRT. सो द कॉम्प्रिहेंसिव बैच विल बी नथिंग बट, जो हम फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, इट विल बी अ स्पेशल फोकस ऑन पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है, और ये जो रिफ्रेशर बैच है क्या रहेगी, ये रिफ्रेशर बैच आपकी बेसिक्स जो आपको सभी जगह पे बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CRT, गेट और अदर थिंग जो भी आप MPSC का सीसेट पेपर हो, UPSC का सीसेट पेपर हो, जिसमें ये बेसिक टॉपिक्स, इसके कंसेप्ट आपको जरूरी है, महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स आपके रिफ्रेशर में कवर होंगे. और रिफ्रेशर बैच के बाद जो हम कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च करेंगे तो उसमें हम पर्टिकुलर एक एग्जाम को फोकस करके वो बैच लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है, अगर वो बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बेसिक्स तो क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ उस बैंकिंग के हिसाब से या IBPS के हिसाब से कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे क्लरिकल में हो, PO में हो, SO में हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में हो, तो उस हिसाब से आपके टॉपिक्स क्लियर करवा दिए जाएंगे और उसमें आपके टॉपिक्स कंसिडर किए जाएंगे. ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमने रिफ्रेशर बैच तो लॉन्च कर दी सर आपने, तो इसमें किसने ज्वाइन करना चाहिए या फिर किससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. सो हु शुड अटेंड द रिफ्रेशर बैच. अगर सर आपको रिफ्रेशर बैच ज्वाइन करने हैं, कोई भी हो ज्वाइन कर सकता है, पास आउट स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो. अपीयरिंग स्टूडेंट्स हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आप तो करने ही चाहिए, बिकॉज यू आर अपीयरिंग, आपका लॉकडाउन पीरियड है, आपकी एग्जाम्स नहीं है, तो आपने ये जो 1.5-2 महीने का जो रिफ्रेशर बैच रहेगा, इसमें आपने खुद की स्किल डेवलप करनी चाहिए, सो दैट जब भी आप थर्ड ईयर के बाद या फाइनल ईयर के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट में जाओगे तो आप एक्सेल कर सकोगे. स्टूडेंट्स ऑफ एनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम, आप आर्ट्स रहो, कॉमर्स रहे, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या प्लेन साइंस बैकग्राउंड हो, कौन सी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से होते हो तो भी आप रिफ्रेशर बैच ज्वाइन कर सकते हो. बिकॉज 90% ऑफ एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक रहता है कि यू शुड बी ग्रेजुएट. वो फिर आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंस, फार्मेसी, अदर देन और सो एंड सो जो भी ग्रेजुएट डिग्री रहती है तो उससे कोई दिक्कत होती नहीं है. सो एनी ग्रेजुएट कैन अपेयर फॉर दैट एग्जाम. ओके, सो ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अपेयर कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो. और आज की डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक मेजर पोर्शन देखने को मिलता है. तो वो अगर अपने को एक्सेल करना है तो हमें
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसके बेसिक्स क्लियर करना पड़ेंगे। और दिस टाइम ऑफ योर लॉकडाउन इज आई थिंक अ बेटर टाइम टू गेट एक्वायर्ड विद दिस स्किल्स। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स है ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहती है, वो कौन सी भी रहे, IBPS, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MPSC, UPSC, रेलवेज और सो ऑन, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड, हु वांट्स टू अपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट, जो भी थर्ड ईयर में स्टूडेंट रहेंगे या फिर फाइनल ईयर में होंगे और उनको कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए अगर अपेयर होना है तो दे हैव टू गो विद रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होती है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, ये सब उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, तो वो भी इसके लिए अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन दिस रिफ्रेशर बैच कैन जॉइन। और जैसे आपने पोस्टर पे देखा, विद द मिनिमम फीस। आप समझदार हो सर, आपको पता है कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है, बाहर क्या है। रिफ्रेशर बैच कोविड-19 है, सब लोग स्टैग्नेंट हो चुके हैं, जिसके लिए हमने लॉन्च किया है, जिसकी फीस है 999, दैट इज 999 रुपये में हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। और जिसमें 2 सब्जेक्ट्स है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। तो हर एक सब्जेक्ट की फीस कितनी होगी सर? वो होगी 499.50 बराबर। सो इसके रिजनेबल प्राइस में आप इसका बेनिफिट उठाए, ये हम चाहते हैं, और आप एक्सेल करें अपने फील्ड में, अपना ड्रीम जॉब ले जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ठीक है, आखिरी में एक नोट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आप में से कोई भी जिसने ये रिफ्रेशर बैच अभी करने वाले हैं, और ये रिफ्रेशर होने के बाद अगर वो स्टूडेंट कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, हमारे एस्पायर करियर पॉइंट की कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, वो बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, CIT जो भी रहे, वो अगर अटेंड करता है, तो ये जो आपने फीस आज पे की है रिफ्रेशर बैच की, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव बैच के फीस से माइनस हो जाएगी। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप हमारे रिफ्रेशर बैच के स्टूडेंट अगर होते हो तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। सो I think you will make use of this time to upgrade your skills so that in future you will have to give less effort। आपको पास आउट होने के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में जाने के बाद कम एफर्ट देना पड़े और आप जल्द से जल्द अपने ड्रीम जॉब क्लियर कर सकते। ठीक है, तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल एस्पायर करियर पॉइंट पे, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट जब भी इसके बाद हम करियर डेवलपमेंट रिलेटेड आपके लिए वीडियो डालेंगे, जैसे बात इसके बाद हम वीडियो डालने वाले हैं हाउ टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन व्हाट इज अबाउट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन, ये हम वीडियो डालने हैं, तो वो वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द चैनल वेन एवर इट इज़ नेसेसरी, और जिसको भी ज़रूरत हो उसके तक ये वीडियो पहुँच सके और वो हमारे बैच ज्वाइन कर सके, ये हमारी अपेक्षा है। सो थैंक यू। आपको रिफ्रेशर बैच के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और लिंक में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा उसमें आपको गूगल फॉर्म में उसको आपको फिल कर दीजिए, या फिर मोबाइल नंबर अवेलेबल जिसमें आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, कीप लर्निंग।